संज्ञा का जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लेके प्रस्तुत हूँ। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में एक किस क्रमांक का शब्द सम्मिलित है। आपको जातिवाचक संज्ञा पहचानना है, इसमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। यदि आपने संज्ञा को ठीक से सुना है, जाना है, तो तुरंत इसका उत्तर आपके मस्तिष्क में क्लिक होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, यहाँ एक प्रत्यय कौन सा है जो भाववाचक का नहीं है। इसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जो होते हैं वो वास्तव में कोई कर्तृवाचक शब्द बनाता है, कोई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो विशेषण शब्द का निर्माण करता है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करता है। ये प्रत्ययों की विशेषता होती है। अब आपसे पूछा गया है, बताओ कौन सा शब्द ऐसा है, जो कौन सा प्रत्यय ऐसा है जो भाववाचक शब्द का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 भाववाचक वाले हैं और एक प्रत्यय ऐसा जो भाववाचक शब्द नहीं बनाता है। 3 पे आइए, किस उदाहरण में भाववाचक शब्द से जातिवाचक शब्द बना है। यदि आपने हमारे तीसरे क्रम की वीडियो को देखा है तो आपको इसका तुरंत उत्तर पता चल जाएगा। यदि नहीं देखा है तो आपको हमें पहला, दूसरा, तीसरे पे जाना है, इसके बाद ये उत्तर सही हो पाएंगे। तो देखिए, इसमें से कौन सा है भाववाचक शब्द से जातिवाचक शब्द बनने का उदाहरण, वो आपको देखना है। और हमारा चौथा प्रश्न है कि भाई, नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपूर्व योगदान दिया। अब इसमें क्या है, नेताजी का जो प्रयोग हो रखा है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है या व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है या सम्मान के लिए प्रयोग हुआ है या जाति का भाव के रूप में प्रयोग हुआ है। ये इनमें से 4 में से कोई इसी एक पर आपको टिक लगाना है। देखिए आप कितना सही लगा पाते हैं। और 5वां प्रश्न है, क्या ये सारे हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु हैं। कुछ 4-5 विद्वान बैठे हुए थे, किसी प्रसंग की वजह से किसी ने बोला कि क्या ये सारे कामता प्रसाद गुरु हैं। तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो हमारा जो भाव है उस भाव के अनुसार ये बताइए कि यहाँ पे जो कामता प्रसाद शब्द है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है या भाववाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है या फिर जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कौन सा विकल्प सही लगता है, इस पे आपको अपना मत देना है। एक बार चिंतन कीजिए और फिर इसके उत्तर पे आइए। तो आप जब तक चिंतन करेंगे, कोशिश तो यही करनी है कि आप हमारे पहले प्रश्न के पहला जो पूछा गया उसके अनुसार उसका उत्तर दें। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूं और मिलान कीजिए कि आपने जो उत्तर दिया वो सही है क्या। जातिवाचक संज्ञा में एक किस क्रमांक का शब्द सम्मिलित है। तो शत्रु जो शब्द है ना, जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित है। शत्रुता भाववाचक है, ममता भाववाचक है, ममत्व भाववाचक है। अच्छा, ममता व्यक्तिवाचक भी है। देखिए, शत्रुता क्या है, भाववाचक है, भाववाचक शब्द है। जो ताप प्रत्यय वाला शब्द होता है वो भाववाचक होता है। ममता ताप प्रत्यय है तो ये भी भाववाचक, ये भी भाववाचक है और ये भी भाववाचक। यदि ममता किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक भी है। तो ममता क्या है, व्यक्तिवाचक भी है, व्यक्ति भी है और भाव भी है ममता। ममत्व क्या है, ममत्व केवल और केवल भाववाचक है। तो हो गया ना, ये भाव है, ये भाव है, ये व्यक्ति है। तो बचा कौन सा, शत्रु जो है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द बचा। यहाँ एक प्रत्यय कौन सा है जो भाववाचक का नहीं है। देखिए, इमा से भाववाचक बनता है, अ से भाववाचक बनता है, तब से भाववाचक बनता है, सॉरी य से भाववाचक, तब से भाववाचक नहीं बनता है। तो हमारा उत्तर ये होगा। उदाहरण देता हूँ मैं, इमा, गरिमा, लघिमा, इमा से बन रहा है। ख, दौड़, पुकार, गौरव, सौरभ, ये जो शब्द बनते हैं अप्रत्यय से बनते हैं, इसलिए अ भी भाववाचक का है। और आपका जो य प्रत्यय है, शौर्य, धैर्य, ये भाववाचक शब्द बनाते हैं। तब जो है भाववाचक नहीं है। कर्तव्य, गंतव्य, गंतव्य कौन है, गांव गंतव्य है। तो गांव को देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए यहाँ पर तव्य प्रत्यय वाले शब्द को वक्तव्य, जैसे वक्तव्य बोला मैंने, वक्तव्य, श्रोतव्य। श्रोतव्य क्या है, तो श्रोतव्य जो है कोई वीडियो है वो सुनने योग्य है, तो उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए उसको हमने क्या कहा, तव्य प्रत्यय वाला। तो तव्य प्रत्यय जो है वो यहाँ पर भाववाचक का नहीं है।
तीसरा देखिए, किस उदाहरण में भाववाचक शब्द से जातिवाचक शब्द बना है। तो किस उदाहरण में भाववाचक से जातिवाचक बने, बताया था आपको कि जब भाववाचक शब्द को बहुवचन कर दो तब वो जातिवाचक का बन जाता है। तो यहाँ देखिए, करवटे बदलते रहे, ये जो वाक्य है ये अपने आप में जातिवाचक का शब्द है। बेईमानी भाववाचक है, बेईमानी क्या है, भाववाचक है। असत्य क्या है, भाववाचक है। मीठा क्या है, जातिवाचक है। किस उदाहरण में भाववाचक शब्द जातिवाचक, मीठा जातिवाचक भी है व्यक्ति और पदार्थवाचक भी है, इसलिए मीठा तो भाववाचक हो नहीं सकता। यहाँ पूछा जा रहा है बात जातिवाचक शब्द बना है, किस उदाहरण में भाववाचक से जातिवाचक बना है। तो करवटे जो है ना, ये भाववाचक से जातिवाचक बनने का उदाहरण है। 3 नंबर। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा देखिए, चौथा हमारा है, नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपूर्व योगदान दिया। तो नेताजी जो शब्द है ना, ये जातिवाचक का शब्द है, और जैसे ही हम पूरा वाक्य संपूर्ण करते हैं तब पता चलता ओ हो ये जातिवाचक नहीं है, ये तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है। तो जातिवाचक शब्द जो आपका नेताजी था वो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक में परिणत हुआ है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पे नेताजी किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हमारा उत्तर ख होगा। और 5वां प्रश्न है, क्या ये सारे हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु हैं। हमने कामता प्रसाद गुरु जो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, उनकी योग्यता का आधान, उनकी योग्यता का आरोप हमने तमाम हिंदी के विद्वानों के ऊपर लगा दिया। तो किसी एक की योग्यता का आरोप, अयोग्यता का आरोप यदि हम अन्यों पर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त किया है। तो कामता प्रसाद जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, कामता प्रसाद शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको हमने यहाँ पे जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है। तो हम यहाँ कहेंगे, यहाँ कामता प्रसाद प्रयुक्त है व्यक्तिवाचक के रूप में, नहीं जातिवाचक के रूप में, हाँ, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हमने आपके समक्ष रखा है, और ये नमूना है प्यारे, ध्यान रखना। हमने अब तक संज्ञा के बारे में जो जानकारी दी, अब संज्ञा से संबंधित हमने 5 प्रश्न रखे ताकि आपको पता चले कि संज्ञा के प्रश्न किस स्तर के बनते हैं। देखिए, संज्ञा के जो सामान्य प्रश्न हैं वो किसी भी पुस्तक उठाइए, सामान्य प्रश्न आपके हो जाएंगे। भाई, राम व्यक्तिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, लेकिन देश जातिवाचक है, और लड़का जातिवाचक है, ये सामान्य बात है। तो सामान्य बात भी सीखनी है आपको, क्योंकि सामान्य बात से 30-40% नंबर जो है सामान्य प्रश्न के आएंगे, तो वो भी आना है, क्योंकि आधारभूत हमें सहायता चाहिए। तो सामान्य किताबों से हो जाएगा, लेकिन जब प्रश्न जिससे मेरिट बनती है वो प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, इससे आपका निर्णायक काम होगा। क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी होंगे उनमें से अधिकतर परीक्षार्थी सामान्य प्रश्नों को कर लेंगे, यानी 40 से 50% विद्यार्थी सामान्य प्रश्नों को कर लेंगे, लेकिन जो विशिष्ट है, जिनको सिलेक्शन लेना है, जो अच्छे बच्चे हैं या जिनका वास्तव में नंबर ज़्यादा आएंगे, वो ऐसे प्रश्नों को कर सकेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, सामान्य पे ज़्यादा, सामान्य तो ही हमारा जो भी वक्तव्य उससे सामान्य हो जाएगा, विशेष को हमने ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इन्हीं विशेष प्रश्नों की वजह से, क्योंकि विशेष प्रश्नों की कमी है सर्वत्र, और विशेष बच्चों की भी कमी है सर्वत्र। 2 बातें, और विशेष से ही सिलेक्शन होता है, 3 बातें। इसीलिए भाषा संस्थान आपको ऐसे प्रश्नों का आस्वादन करा रहा है जिससे आप उन विशेष प्रश्नों को करने की दक्षता स्वयं में विकसित कर सकें। तो आज का ये हमारा सेशन यहाँ समाप्त होता है। मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ संज्ञा प्रकरण को। बहुत बहुत धन्यवाद।